हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एस्पायर क्लासेस इजी टू लर्न में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड है और ये जो वीडियो है क्लास 9th 10th 11th 12th के लिए है। और बाकी अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए भी बहुत ज़्यादा इसमें हमने कंटेंट दोनों को मिला कर ऐड करा। गवर्नमेंट जॉब में CGL CPO यानी कि प्री और मेंस का जो है सबको मिला के, जैसे DSSB में है और आपका दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम यानी कि कांस्टेबल हेड कांस्टेबल जो भी फॉर्म निकले हुए हैं, और रेलवेज़ के लिए, ठीक है, और अदर स्टेट एग्ज़ाम यानी कि जो भी स्टेट वाले एग्ज़ाम होते हैं वनडे एग्ज़ाम के लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा कामयाब होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम वीडियो को लेकर। तो हमारा नया वीडियो भी आने वाला परसेंटेज से लेकर, तो तैयार रहिए। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री के अंदर यानी कि हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय इतिहास के बारे में। किसके बारे में? भारतीय इतिहास। बहुत ही रोचक है बात, यानी कि भारतीय इतिहास को पढ़ना बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसके अंदर हम मेडिवल इंडिया स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि 712 से लेकर 700 ईस्वी तक के पीरियड के बारे में। ठीक है, यानी कि और ये वीडियो बहुत खास है। ठीक है, इसे ध्यान से सुनना और वीडियो पूरी देखिए ताकि आपको बहुत नॉलेज आएगी। ठीक है, मेडिवल इंडिया में इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ते हैं। और इस्लाम धर्म में यानी कि गॉड को अरबी भाषा में क्या बोला जाता है? अल्लाह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अल्लाह। ठीक है, और पर्शियन यानी कि फारसी भाषा में इसे क्या बोला जाता है? हाँ, खुदा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खुदा बोला जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से यानी कि इन दोनों भाषा में अल्लाह और खुदा बोला जाता है, और हिंदू धर्म में गॉड को क्या कहते हैं? भगवान। क्या कहते हैं? गॉड को भगवान कहा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस्लाम धर्म में यानी कि इस्लाम धर्म को फॉलो करने के लिए क्या क्या चीज़ें? ठीक है, तो इस्लाम धर्म को मानने के लिए इस्लाम धर्म में 5 स्तंभ बनाए गए, 5 पिलर्स बनाए गए, यानी कि जो मुसलमान है यानी कि सच्चा मुसलमान वही जो इन 5 पिलर्स को फॉलो करता है। ठीक है, तो 5 पिलर्स को फॉलो इस करता है वो इस प्रकार से, यानी कि 5 पिलर्स कुछ इस प्रकार से हैं, जिसके अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां स्तंभ है। जो पहला स्तंभ है यानी कि वो क्या है हमारा? कलमा। क्या है पहला स्तंभ? कलमा है, जो ये बताता है कि जो सच्चा मुसलमान वही है जो अल्लाह को माने केवल, और किसी भी भगवान को ना माने। ठीक है, यानी कि जो सिर्फ अल्लाह को माने और किसी भी धर्म को ना जुड़े। ठीक है, तो सच्चा मुसलमान वही है जो कलमा को माने, और जो नहीं मानता वो क्या होता है? काफिर। यानी कि सच्चा मुसलमान कलमा को मानता है और जो नहीं मानता वो होता है काफिर। ठीक है, जो नहीं मानता उसे क्या कहते हैं? काफिर कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे हिंदू धर्म है उसी तरीके से इस्लाम धर्म है। ठीक है, और ये वीडियो किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये एक सिर्फ स्टडी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म किससे है? सनातन धर्म। तो उसी के बारे में भी हम जान लेते हैं कि यानी कि सनातन धर्म में क्या, यानी कि हिंदू धर्म से रिलेटेड है। तो आइए पढ़ते हैं। हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर 6 धर्म है। पहला धर्म है शैविज्म, यानी कि शैव धर्म जो भगवान शिव से जुड़ा हुआ। दूसरा है वैष्णव धर्म। कौन सा है? जो वैष्णव है भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वैष्णव धर्म यानी कि भगवान विष्णु। भगवत भागवत धर्म। ठीक है, भागवत धर्म के बाद आता है बुद्धिज्म धर्म। कौन सा है? बौद्ध धर्म, यानी कि बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म। ठीक है, पांचवा है जैनिज्म। क्या है? पांचवा क्या है? जैनिज्म, यानी कि जैन धर्म। छठा और लास्ट कौन सा है हमारा? सिखिज्म है। कौन सा है? सिखिज्म, यानी कि सिख धर्म। कौन सा है? सिख धर्म। और कुछ मिसलीनियस धर्म है, उनके बारे में भी जान लेते हैं। जो बाहर से आए हुए हैं, यानी कि जिन्हें हम क्या कहते हैं? यहूदी धर्म। क्या कहते हैं? यहूदी धर्म के बारे में आपने सुना होगा, जिसे क्या कहते हैं? जुडिज्म। क्या कहते हैं? जुडिज्म, यानी कि यहूदी धर्म। यहूदी धर्म के अंदर 2 धर्म आते हैं। पहला ईसाई धर्म, यानी कि क्रिश्चियनिटी जिसे कहते हैं, ईसाई धर्म, और इस्लाम धर्म। ये दोनों धर्म बाहर से ही आए हैं। ठीक है, ये दोनों धर्म भारत के बाहर से ही आए हैं। ठीक है, किस प्रकार से ये आए थे हम इनके बारे में आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो दूसरा स्तंभ क्या था हमारा? दूसरे स्तंभ के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा स्तंभ था कि यानी कि एक सच्चा मुसलमान हो सके तो एक दिन में 5 बार नमाज पढ़े। कितनी बार पढ़े? 5 बार नमाज जरूर पढ़े। ठीक है, जिसे अजान कहा जाता है, अरबी भाषा में कॉल करना कहते हैं, यानी कि पुकार करना। ठीक है, कॉल करना है फिर अजान। ठीक है, तीसरा स्तंभ क्या है? जैसे व्रत होते हैं, ठीक है, व्रत फास्ट होते हैं, तो उसी तरीके से इस्लाम धर्म में जो तीसरा स्तंभ है वो रमजान है। क्या है? रमजान, यानी कि रमजान के महीने में रोजे रखे। क्या रखे? रोजे रखे। ठीक है, रोजा यानी कि जिस प्रकार से हिंदू धर्म में नवरात्रों के टाइम में 9 दिन के व्रत रखते हैं ना, हाँ, उसी प्रकार से। ठीक है, तो आपको चौथा धर्म ये है कि इनकी मुसलमान भी
अगर उससे हो सके यानी कि अगर वो खर्चा अफोर्ड कर सकता है तो वो हज की यात्रा जरूर करे। हज की यात्रा कहाँ, यानी कि मक्का और मदीना जरूर जाए, ठीक है, अगर वो खर्चा अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मक्का और मदीना इनकी हज की यात्रा में क्या है, क्योंकि यहाँ पे पैगंबर साहब का जन्म हुआ था, यानी कि मक्का में, मक्का नाम के शहर में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी मदीना हुई थी। तो दोनों ही शहर सऊदी अरब में हैं, इसलिए ये दोनों शहर फेमस हैं, और इसलिए यानी कि जैसे यहाँ जाना, जा सके तो वो ज़रूर जाए, ठीक है, अपने जीवन में। और इसी तरीके से हिंदू धर्म में भी है, और पैगंबर साहब का जो नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं हम, तो आगे स्टार्ट करते हैं। और जिस प्रकार से हिंदू धर्म में भी 4 धाम है, तो उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। हिंदू धर्म में 4 धाम है, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। हिंदू धर्म के 4 धाम कौन कौन हैं? उत्तर, दक्षिण, पूर्व में और पश्चिम में, ठीक है, यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में। तो हिंदू धर्म में के 4 धाम हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। हिंदू धर्म में 4 धाम हैं, हिंदू धर्म के 4 धाम, बताइए जल्दी कमेंट करके अगर आपको पता है तो। हिंदू धर्म के 4 धाम कौन से हैं? बद्रीनाथ, हाँ, जो भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है, यानी कि बद्रीनाथ नॉर्थ में कहाँ पर है? भगवान विष्णु भगवान से जुड़ा हुआ है। और जगन्नाथ कौन सा है? जगन्नाथ कौन सा है? जगन्नाथ मंदिर, ठीक है। जगन्नाथ ईस्ट में कौन सा है? जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी में है। कहाँ पे है? उड़ीसा के पुरी में है, जो भगवान विष्णु के लिए है। भगवान विष्णु के लिए है कहाँ पे? जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी में। और वेस्ट में कहाँ पे है? द्वारकाधीश, बहुत फेमस है जो आपको पता है, ये द्वारकाधीश, ठीक है, क्या है? द्वारकाधीश कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, यानी कि श्री कृष्ण से रिलेटेड है, बहुत फेमस है श्री कृष्ण से रिलेटेड ये द्वारकाधीश। और साउथ में आप सभी को पता ही क्या है? रामेश्वरम। क्या है? रामेश्वरम कहाँ पर है आपका? साउथ में। साउथ में क्या है? रामेश्वरम, बहुत फेमस आपको पता है रामेश्वरम, है कि नहीं, जो कि कहाँ पे? तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। और यहाँ पे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग, ठीक है। कहाँ पर है? रामेश्वरम में, ठीक है। और बहुत ही फेमस जगह घूमने लायक है, तो आप जरूर जाएं, ठीक है। और 5वां जो है आपको पता है जक़ात। 5वां स्तंभ क्या है? जक़ात है। जक़ात ये बताते हैं कि यानी कि सच्चा मुसलमान एक वर्ष की कमाई का 1/40 भाग, कमाई का 1/40 भाग या 2.5% भाग धर्म के प्रचार में दान करेगा, और इस प्रकार दान करेगा कि बाएं हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए कि दाहिने हाथ में क्या दान करा। इसे पूरी तरीके से क्या रखा जाता है? गोपनीय, यानी कि गुप्त रखा जाता है, ठीक है। तो ज़कात यही है कि यानी कि धर्म के प्रचार के लिए दान करे, और इस प्रकार दान करे कि बाइने हाथ को भी नहीं पता चलना है कि दाहिने हाथ में क्या दान का, इसे पूरी तरीके से गुप्त रखा जाता है, यानी कि बहुत तरीके गोपनीय होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि नेक्स्ट वीडियो के साथ, इस्लाम धर्म में यानी कि किस तरीके से उदय हुआ।